हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वर्कशीट नंबर 21। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट देता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम हीट जनरेट कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में हीट चाहिए बच्चों, तो हमें एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लेना पड़ेगा। और बच्चों, जो उसमें हम एनर्जी देंगे, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो बच्चों टोटली क्या होगा? डिसिपेट हो जाएगा किसमें? हीट में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ बच्चों कुछ बातें गिवन हैं बहुत सारी। मैं एक बार जो है इन बातों को यहाँ ना बता के एक सेपरेट स्क्रीन पे बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बच्चों, आपने पढ़ा था जो पावर होता है वो क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ जी, पढ़ा था आपने कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर। अभी आपने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था कि V बराबर होता है W अपॉन Q। यदि मैं लिखना चाहूँ इस चीज को, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि W बराबर क्या है? V इंटू क्यू। क्यू क्योंकि बच्चों मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा? मैं यहाँ लिख सकता हूँ P बराबर क्या है? P बराबर होगा वी क्यू अपॉन में क्या? अपॉन में T। अच्छा, इसको देख के मेरे मन में ख्याल आया कि इसको मैंने कहीं देखा है। मुझे याद आया, ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब आई क्या है? आई है Q अपॉन टी। तो मैं क्या कर सकता हूं? इस Q अपॉन टी की जगह क्या लिखूंगा? वी आई। क्या लिखूंगा? वी आई। पावर कितना आ गया बच्चों? पावर आ गया वी आई। अभी बच्चों ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। मैं चाहूं तो V बराबर आई आर लिख के अभी दो और फॉर्मूले जनरेट कर सकता हूं। इस फॉर्मूले की हेल्प से और दो फॉर्मूले जनरेट कर सकता हूं। कैसे? मैं यहां पे इस V की जगह पर क्या लिखूंगा? आई आर। ये बच्चों मेरे पास कहां से आया? अरे यार, ओम्स लॉ से। तो पावर कितना आ जाएगा? पावर आ जाएगा आई आर इंटू में आई। बच्चों अच्छे से क्या लिखूंगा? P बराबर में क्या लिखूंगा बच्चों? बताओ बताओ। लिखूंगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर। आई स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ रही है बात? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू आर। बच्चों ठीक है, थोड़ा सा ना अजीब हो रहा है, ध्यान से देख लेना, समझ लेना। देख लो, ये देखो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज बच्चों, जो एनर्जी होता है, एनर्जी वो क्या होता है? पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। पावर कितना है हमारे सामने? पावर है स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर इंटू में क्या? इंटू में टी। यहां बच्चों E क्या है मेरे लिए? E बताओ, E क्या है? वो है हीट। क्योंकि बच्चों मुझे एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा? हीट की फॉर्म में मिलेगा। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? H बराबर में आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो बच्चों मेरे सामने क्या आ गया? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। वापसी आते हैं बच्चों मुद्दे पे। तो बच्चों यही सब बातें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, और आपने आई थिंक समझ भी लिया। और इसी को हमने क्या नाम दिया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और बच्चों इस फॉर्मूले में आपने क्या क्या देखा? इस फॉर्मूले में आपने देखा बच्चों कि जो हीट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ करंट के, है ना। H जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? आई स्क्वायर के। ठीक बच्चों। के बाद सेकेंड चीज, ये जो है प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के भी। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, हीट उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा, हीट उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। जितने लंबे समय के लिए बच्चों ये करंट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा बच्चों क्या होगा? उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा। इसको बच्चों कंबाइंड हमने क्या लिख रखा है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और बच्चों यही क्या है हमारा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बच्चों? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। तो बच्चों देखो, P इज इक्वल टू क्या है? V इंटू आई। पावर क्या होगा बच्चों? आई स्क्वायर आर या फिर V स्क्वायर अपॉन आर। अभी बच्चों मैंने आपको करके दिखाया था कि P बराबर V इंटू आई कैसे आया। फिर बच्चों हमने क्या किया? V इज इक्वल टू आई आर रख दिया यहाँ पे, और फिर अगले स्टेप पे हमने क्या किया? I इज इक्वल टू V अपॉन आर रख दिया। हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए।
P इज इक्वल टू बच्चों वी आई भी संभव है, आई स्क्वायर इंटू आर भी संभव है, और वी स्क्वायर अपॉन आर भी संभव है। उसके बाद बच्चों जो ऐसा यूनिट होता है पावर का वो होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के, है ना। देखो V 1 वोल्ट और I 1 एम्पियर, तो 1 वाट बराबर किसके हैं 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के। ठीक बच्चों, उसके बाद बच्चों कमर्शियल यूनिट है, ये याद कर लेना बच्चों अच्छे से, 1 किलोवाट आवर है ना बच्चों। घरों में 10 यूनिट बिजली बिल, 20 यूनिट बिजली बिल, तो बच्चों इसका मतलब समझ लो आज आप कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, जो 1 किलोवाट आवर होता है वो बराबर होता है 1 यूनिट के। बच्चों 1 यूनिट ऊर्जा की खपत आपके घर में कब होगी, जब आप इतनी ऊर्जा खर्च करें, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। ये सारी ऊर्जा मिलकर क्या बनाती है बच्चों 1 किलोवाट आवर, अर्थात 1 यूनिट बिजली बनाती है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000, तो यहाँ 1 किलोवाट में कितना वाट होगा 1000 वाट। और बच्चों जो 1 घंटा है उसमें कितना सेकंड होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 मिनट में कितना सेकंड होगा 3600 सेकंड होगा। 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। एग्जाम्पल दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। तो पावर होता है V इंटू आई, वैल्यू पुट किया बच्चों, आंसर कितना आ गया 110 जूल पर सेकेंड। इसको हम क्या लिखेंगे 110 वॉट, क्योंकि पावर पूछा है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल फ्यूज ETC। मतलब बच्चों इस सब में ये जो रिक्वायर्ड होता है ना। पंखे में क्या रिक्वायरमेंट होगी हीट की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, परंतु बच्चों वो होगा, हीट तो होगा। बट कुछ ऐसे जगह है बच्चों जहां पे रिक्वायरमेंट होती है कि इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग इफेक्ट नहीं करेगा, तो भाई इलेक्ट्रिक आयरन का क्या तुम अचार डालोगे। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बच्चों, जो भी पावर कंज्यूम करता है वो कौन करता है, फिलामेंट कंज्यूम करता है। ठीक, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ व्हाट, टंगस्टन, ठीक है ना। और जो एनर्जी जाता है बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी में से बच्चों क्या होता है, कुछ एनर्जी लाइट की फॉर्म में जो है क्या होता है, रेडिएट होता है, लाइट की फॉर्म में जनरेट होता है। कि टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं बच्चों, इसका जवाब है कि भाई ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, पॉइंट जो है हाई होता है ना। ऐसा नहीं आप यदि नॉर्मल लगा दोगे बच्चों धातु तो क्या होगा, पिघल के अलग हो जाएगा, तुरंत से जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों क्या इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। डर बच्चों किस चीज का होता है, फिलामेंट के ऑक्सीडाइज हो जाने का, कि वो रिएक्ट ना कर जाए, कहीं मॉइस्चर के साथ कुछ हो ना जाए, उसको खराब ना हो जाए जल्दी से। इसलिए बच्चों उसको हम क्या करते हैं, केमिकली इनएक्टिव गैसेस से फिलअप कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रिकल फ्यूज, जब बच्चों ओवरलोडिंग होती है घरों में या शॉर्ट सर्किट होता है बच्चों, तो वो फ्यूज वायर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। इससे होता क्या है बच्चों, जो बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट था, जो कि क्लोज्ड सर्किट था, उस फ्यूज की वजह से वो किसमें तब्दील हो जाता है, ओपन सर्किट में तब्दील हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाता है। और बच्चों ओवरलोडिंग के बावजूद किसी भी अन्य अप्लायंसेस से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला है बच्चों फ्यूज वायर जो है जैसे मेटल या फिर एलॉय से बनता है, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, लो। क्यों, क्योंकि बच्चों ज्यादा हीट होने पे तुरंत से क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और ओपन सर्किट में तब्दील कर दे और क्लोज सर्किट को। जैसे जो एल्यूमिनियम से बन सकता है, कॉपर से बन सकता है, आयरन से या फिर लेड से। उसके बाद बच्चों फ्यूज जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, किसके साथ बच्चों, लाइव वायर के साथ। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला है बच्चों करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। एक पर्टिकुलर लिमिट रीच करने के बाद ही बच्चों क्या होता है, मेल्ट होता है, अदरवाइज मेल्ट नहीं होता। क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों फटाफट। एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बच्चों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ से नोट कर लीजिए। सेकंड बच्चों हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो बच्चों इसका जवाब भी आपकी स्क्रीन पे है, वहां से आप नोट कर लीजिए। और मैंने बता दिया बच्चों कि फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब भी बच्चों ओवरफ्लो होता है सर्किट में तो क्या होता है, या मेल्ट हो जाता है और क्लोज सर्किट को ओपन सर्किट में तब्दील कर देता है, बदल देता है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप्स, क्योंकि बच्चों ये ऑक्सीडाइज नहीं होता आसानी से हाई टेम्परेचर पे, और बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपके स्क्रीन पे है। इसमें 250 वॉट का टीवी है और एक 1200 वॉट का टोस्टर है। एक 10 मिनट चल रहा है और एक घंटे चल रहा है। तो हम बच्चों क्या फाइंड करेंगे, पावर फाइंड करेंगे। 250 वॉट है, टाइम 3600 सेकेंड है, 250 वॉट इंटू 3600 करेंगे बच्चों, यहाँ आ गया 9 लाख जूल, और बच्चों यहाँ पे आ गया 7,20,000 जूल्स। तो बच्चों कौन सा ज्यादा है, टीवी वाला ज्यादा है। ओके।